चलो आगे देखो, हम आज क्या पढ़ेंगे जी? उत्प्रेरक, मिश्र धातु और क्या पढ़ेंगे? अयस्क पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग यहाँ समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के दर करते हैं, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्प्रेरक। परिवर्तित करने मतलब यह है या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। जैसे मान लो दो मित्रों में स्कूल में मान लो झगड़ा हो रहा है, एक तीसरा का मित्र आया, बोल दी रे 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 मार, तेरे पापा कैसे बोल रहे रे रे शुरू, क्या हो गया? उसमें मार धारा शुरू हो गया। तो क्या हो गया? वहां पर तीसरा का दोस्त है वो क्या है? वहां पर एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, मान लो दो लड़के मारपीट कर रहे हैं, कोई दादाजी पहुंच गए वहां पर, तो क्या कहेंगे? और मार करो, तो कहेंगे बच्चा कहाँ मारपीट कर रहे हो, पढ़ो लिखो, पढ़ लिख आगे जाओ। तो क्या करेंगे? उनकी क्रिया करेंगे जी, घटा देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, जो घटाएगा उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। जो बढ़ाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। ठीक, उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के दर करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्प्रेरक कहते हैं। आगे, उत्प्रेरक मुख्य रूप से होता है चार, कितने जी? चार प्रकार का। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरण का, उत्प्रेरक की बोल कोई नहीं, धनात्मक उत्प्रेरक। तो ये क्या होता है? ऐसे उत्प्रेरक जो किसी क्रिया के वेग करते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे मान लो अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में जब हैबर अमोनिया निर्माण कर रहे थे, उन्होंने देखा जब केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का अनुपात 1:3 लिया तो बहुत अधिक टाइम लगा था बनने में, लेकिन इसमें क्या मिला दिया उन्होंने? आयरन मिला दिया। आयरन क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। मिला दिए तो ये क्रिया क्या हो गई? बहुत जल्दी संपन्न हो गई। समझे? मान लो हमको दूध से दही बनाना हो, हम लोग क्या करते हैं? रात में दूध क्या रख दिए किसी बर्तन में, उसमें थोड़ा हम लोग शाम क्या करते हैं? दही मट्ठा डाल दिए, तो सुबह क्या होता है? जम जाता है। हम हाँ, रात में नींबू डाल दो, क्यों जाए? जल्दी जम जाएगा। तो क्या नींबू जो क्या करी वहां पर किया क्या काम? उत्प्रेरक का कार्य किया। बात समझ में आई? किसी को डाउट नहीं? तो धात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो आयरन है क्या है? पॉजिटिव कैटालिस्ट है, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक है। और इस पूरे क्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। जो क्रिया हो रही पूरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? धनात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। अगला क्या है? नेगेटिव कैटालिस्ट। ये क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को क्या करते हैं? घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? ए H3PO4, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जी, एक कर क्या रहा है? जो H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या बन रहा है? जल और क्या? ऑक्सीजन निर्माण हो रहा है। इस क्रियाशीलता घटा देता है, वेग घटा देता है। कौन घटा देता है? H3PO4। ठीक, तो ये यहाँ पर आयरन बढ़ा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको घटाने का काम करता है। ठीक, अगला क्या है? स्वप्रेरण, सेल्फ कैटालिस्ट। ये क्या होता है? जब बना उत्पाद, जब किसी रासायनिक क्रिया में बना उत्पाद प्रोडक्ट स्वयं उत्प्रेरक कार्य करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे जी? स्व उत्प्रेरक। क्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? स्व उत्प्रेरण बोलते हैं। जैसे मान लो AS3 से बना क्या? AS + 3H2 बना। अब होता क्या है? जब AS3 से AS बनता है तो जो यहाँ पर आर्सेनिक बन रहा है, आर्सेनिक क्रिया में, इस क्रिया में स्वयं ही ये स्वयं क्या करता है? एक उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है। जो प्रोडक्ट है क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। यहाँ पर आर्सेनिक जो प्रोडक्ट है यह खुद इस अभिक्रिया के वेग करता है, घटाने या बढ़ाने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक बोलते हैं। मान लो कोई बच्चा है, जैसे कोई भी हो इंसान हो,
हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख रहे थे हम लोग, क्या होता है कुछ दिन तक क्या होता है मोटिवेट रहे, फिर क्या होता है डीमोटिवेट। तो क्या होता है वो चीज, अपनी क्रियाशील करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फ कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे जी, सेल्फ कैटलिस्ट। अगला क्या है, प्रेरित प्रेरक, मतलब किसी के प्रेरण के कारण, किसी के प्रेरण के कारण, ठीक, प्रेरित, इंड्यूड हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पर नहीं वो जी नहीं होगा, प्रेरित। यहाँ पर क्या होगा जी, मतलब जब एक क्रिया दूसरे क्रिया को क्या करती है, संपन्न करती है। मान लो कोई अब क्रिया है, वो अब क्रिया नहीं संपन्न हो रही है, लेकिन जब एक क्रिया संपन्न हो चुकी है, वो करती क्या है, दूसरी अब क्रिया को करती है, संपन्न कर देती है। तो इसी हम लोग कहते क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक बोलते। मान लो सोडियम सल्फाइड से, सोडियम सल्फाइड से ए बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड से, क्या सोडियम आर्सेनाइड क्रिया, जब सोडियम सल्फाइड क्रिया ऑक्सीजन से किया ए बनता है, लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड क्रिया हम लोग इससे कराएंगे, अब क्रिया हो गई नहीं। लेकिन जब इन इसको और इसको दोनों मिला करके ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, मान लो अमोनिया क्या है जी, ओजोन है ना, इससे क्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये अब क्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। क्या जी, संपन्न हो जाएगी ना। यहां मैंने सही नहीं लिखा, ये ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है, O2, 4 4 8 3 3 6 2 8। हमने क्या बोला, जब इसकी और इसकी क्रिया कराई जाती है ए बन जाता है, परंतु इसकी क्रिया इससे कराओगे अकेले में, अकेले कराओगे तो इसकी क्रिया होगी नहीं, परंतु जब इसके साथ, इस क्रिया के साथ, इसके साथ इसको हम मिला देंगे ना, तो क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। क्योंकि यह अब क्रिया संपन्न हो जा रही थी, क्योंकि यह अब क्रिया संपन्न हो गई है, इसे करती क्या है, यह पदार्थ जो है, यह जो पदार्थ है, यह दूसरी क्रिया करता है, प्रेरित कर देता है, संपन्न कर देता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रेरित उत्प्रेरक बोलते हैं। समझ में आई। तो पहला क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक, जो किसी रासायनिक क्रिया करके करता है, बढ़ा देता है, धनात्मक। जो किसी रासायनिक क्रिया को वेग घटा देता है, उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। जब बना उत्पाद स्वयं प्रेरक की तरह काम करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वप्रेरक। जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया की वेग करती है, संपन्न करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक बोलते हैं। अगला उत्प्रेरक वर्धक होता है। क्यों, उत्प्रेरक वर्धक एक होता है, उत्प्रेरक वर्धक दूसरा क्या होता है, उत्प्रेरक विष होता है। अब मान लो अभी कुछ, मान लो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, अभी मान लो हमने अमोनिया, हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, इससे हम अमोनिया बना रहे हैं। मालूम चला जब इसमें आयरन मिलाया जा रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो साइंटिस्टों ने सोचा हम और कुछ प्रयोग करते हैं, इसमें और कुछ मिला देते हैं, अब क्रिया क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। कि तुम लोग देखते हो घरों में, जब घर में मम्मी वगैरह, मम्मी ने जी, माता जी अचार बनाती हैं, तो अचार को करती क्या है उस पर, ठीक, उसमें हम लोग जब अचार डिब्बा पैक करें उसमें नमक डाल देते, क्यों, गलने, जल्दी गल जाए, तो खराब ना हो, बाहर से जो बैक्टीरिया है उसको क्या करने पाए, खराब ना करने पाए, इसलिए ऊपर क्या कहते हैं, नमक डाल दिया जाता है, तो जल्दी गल भी जाए। जब हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी मान लो हम लोग टमाटर प्याज मरचा डाल दिए हैं, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्जी बनाते तो क्या करते हैं, उसको हम लोग चलाते हैं ना। अब मान लो वैसे नहीं गलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा क्या करोगे, थोड़ा नमक डाल दो, जल्दी गल जाएगा। तो वहां पर क्या उत्प्रेरक की तरह काम करता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। अभी इसके पहले क्या हो रहा था, उत्प्रेरक खुद अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा रहा था, अब एक कर रहा है, ये उत्प्रेरक को ढकेल रहा है, बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक तो बढ़ा रहा है, समझे हमारी बात। यहां पर जैसे मान लो अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया का निर्माण हो रहा था, तो जो आयरन था यह इस अभिक्रिया की वेग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने मोलिब्डेनम मिला दिया, या मोलिब्डेनम करता क्या है, मोलिब्डेनम आयरन की क्रियाशीलता बढ़ाने लगता है। जब मोलिब्डेनम आयरन की क्रियाशीलता बढ़ाएगा, आयरन पहले क्रिया वेग बढ़ा रहा था, अब मोलिब्डेनम क्या किया, आयरन क्रियाशीलता बढ़ाने लगता है, जिसकी क्रिया क्या होती है, और जल्दी संपन्न हो जाती है। खाने को चूल्हे बनाओ तभी खाना पकेगा, और खाने को स्टोव बनाओ तभी खाना क्या होगा, पकेगा। ये जल्दी किस पर हो जाएगा, चूल्हे पर, स्टोव पर जल्दी होना जी, जल्दी पक जाएगा, जला दिए पक गया। टाइम भाई बात है, हमको यहाँ जाना है, कहाँ मान लो कहीं शहर में जाना है, हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, गाड़ी से भी, ट्रेन से भी ना जी। तो
जल्दी क्यों पहुंचाएगा? तो माध्यम अलग अलग है। ठीक है, वही चीज यहां पर। अगला क्या है? उत्प्रेरक विष। क्या है उत्प्रेरक विष? अभी यहां पर क्या हो रहा था? जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा रहा है उसको हम लोग क्या बोले? उत्प्रेरक वर्धक। और जब कोई पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या करता है? घटाने लगे, नष्ट करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता क्या करता है? नष्ट कर देता है, घटा देता है। जैसे मान लो यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अमोनिया गैस बन रहा था, हमने क्या मिला दिया? क्या जी? H2S मिला दिया और CO मिला दिया। ये करता क्या है? आयरन की क्रियाशीलता घटाने लगता है। और जब आयरन क्रियाशीलता घट जाएगी तो क्या होगा? अब क्रिया धीरे धीरे संपन्न होने लगेगी। बात समझ आ रही ना? किसी को डाउट? आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे 10वें सबसे मेन पार्ट होता है खनिज, मिनरल्स। क्या होता है? पृथ्वी की क्या जी? पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहते हैं? एक मिनट। खनिज ना जी, खनिज कहलाते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया मिस्टेक, खनिज। ठीक ना? तो पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक क्या कहते हैं जी? खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिज क्या होता है? खनिजों को हम लोग पृथ्वी के अंदर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम निकालते हैं खोद करके ना। जमीन के अंदर से, पहाड़ों नीचे क्या करते हैं? उनको निकालते हैं, समुद्र के नीचे से निकालते हैं जहां हमको मिल सके। हम कहते हैं खनिजों को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम क्या आएगा? LPG हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया। हम लोग करते क्या? कच्चे तेल क्या करते हैं? उसको जमीन से करते हैं, निकालते हैं। क्यों? तुम लोग जानते होंगे लाखों साल पहले जब पृथ्वी निर्माण हो रहा था, बहुत सारे क्या थे इस पर जो पेड़ पौधे थे क्या हो गए थे? जमीन नीचे धस गए थे। और जमीन नीचे धसने से इतना टेम्परेचर, जो हमारी धरती है, जितना ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है उतना क्या होता है? गहराई क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। तो जितना टेम्परेचर धरती अंदर, धरती नीचे टेम्परेचर क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से, दबाव बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पेड़ पौधे, बड़े बड़े डायनासोर थे, वो क्या हो गए? सब तरल में क्या हुए? परिवर्तित हो गए। वही ऐसे वो क्या कर रहे हैं? हमारे काम के लिए यूज हो रहे हैं, लिक्विड बन गए, सब तरल बन गए। ठीक समझ लो। तो वही है, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं? जमीन से ही निकालते हैं। बहुत सारी नदियां ऐसी हम लोग नदियों से निकालते हैं। तो सोन नदी, अभ्रक भी इसी कैटेगरी में आता है, लोहा कैटेगरी में आता है। आगे बताएंगे, ठीक है ना? अब समझो ध्यान से, खनिज के माने कुछ अभी इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ देखो, खनिज को वर्गीकरण किया हुआ है। अब खनिज हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। पहला क्या होता है? धात्विक खनिज। कौन सी चीज? पहला है धात्विक खनिज, ठीक, धात्विक खनिज। दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। और तीसरा क्या है? ईंधन खनिज। धात्विक खनिज को हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में, लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज कौन होता है? लोहा आ गया, निकिल आ गया, मैग्नीज आ गया, ये सब क्या होते हैं? लौह धात्विक खनिज होते हैं। लोहा, निकिल, मैग्नीज। अब बताओ, लोहा हम लोग क्या बनाते हैं? ठीक, लोहा को हम लोग क्या करते हैं? धरती से भी निकालते हैं और बनाने का भी प्रयास करते हैं, लोहा। ठीक, तो लोहा हो गया, निकिल हो गया, और क्या जी? मैग्नीज। क्या हो गया जी? मैग्नीज हो गया। अगला अलौह में तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक, पृथ्वी पर किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाती है? एल्युमिनियम। किसकी जी? एल्युमिनियम। किसे हम लोग तार रूप में किसके यूज करते हैं? तार रूप में किसके यूज करते हैं? एल्युमिनियम यूज करते हैं हम लोग। अगला अधात्विक खनिज, इमारती खनिज हो गए। कौन सा? रासायनिक खनिज और रत्न खनिज। इमारती में कौन बनाते हैं? संगमरमर। बताओ, संगमरमर हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? पहाड़ों से जी। पहाड़ों से हम लोग जो पत्थरों को करते हैं, तराशते हैं, काटते हैं, छाड़ते हैं, क्या बनता है? तब जाकर संगमरमर बनता है। मिल गया। ठीक, ग्रेनाइट हो गया, वही बात तो संगमरमर का रूप होता है। चूना पत्थर, जो हम लोग चूना पत्थर करते क्या? लिपाई पता के लिए ना जी, भी संगमरमर का रूप होता है। ये सब कहते हैं इमारती को क्या होते हैं?
इमारती कार्यों के लिए क्या कहते हैं, यूज किए जाते हैं। अगला क्या है, रासायनिक, सर नमक हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, सबके अंदर रासायनिक जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने, नमक हो गया, हम लोग क्या करते हैं खाने पीने जी। नमक इंडिया में से गुजरात हो गया, गुजरात में नमक उत्पादन 60% मात्रा में किया था, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जो समुद्र से सटे क्या है राज्य हैं, यहाँ पर क्या किया था नमक उत्पादन क्या किया जी, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र से जो राज्य हैं इनमें क्या किया था, नमक उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ना, तो ऐसे क्या होता है, रासायनिक खनिज होते हैं, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। अगला क्या, रत्न में कौन कौन आएगा, सोना आ गया, चांदी कौन आ गया, प्लेटिनम आ गया, सब क्या होते हैं, रत्न खनिज होते हैं। अब बताओ क्या हम लोग सोना बनाते हैं, सोना को भी कहीं कहीं क्या कहता है, निकाला जाता है, जानते हो, कर्नाटक गोलकुंडा खान से, क्या वहां पर क्या है, सोने की मात्रा ज्यादा है। कर्नाटक सोना भारत से ज्यादा कहाँ पाता है, कर्नाटक में, कहा, कोलार खान, जानते नहीं जानते हो, कर्नाटक कोलार खान में, वहां सोना क्या बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, सब क्या होता है, रत्न खनिज होते हैं। उसी प्रकार क्या जी, ईंधन खनिज, कोयला। अब बताओ कोयला भी क्या है, पृथ्वी का बहुत बड़ा क्या है, एक प्रकार का खनिज है। लेकिन आने वाले समय अनुमान लगाया जा रहा है कि कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग, जो लोग अब जो गाड़ियां आ रही हैं, सब किसी गाड़ियां आ रही थी, एलपीजी वाली आ रही हैं या सोलर पैनल वाली आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने से क्या होगा कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, हमारा जो कोयला है जो खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, अपना ऊर्जा बहुत सारा हम लोग स्रोत खोजे रहेंगे। बात समझ में आ रहा है, किसी को डाउट? ठीक, भैया बताओ, कोयला भारत में 2 ही 3 स्थान ऐसे, मतलब मान लो 1-2 स्थान से, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, बहुत बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। झारखंड सिंह भूमि हो गया, बोकारो हो गया, यहाँ पर कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। रांची हो गया, सब कोयला पूरा खदान ही है। अब बताओ पूरे इंडिया में 28 राज्य हैं, अब 28 राज्यों में और विदेशों सप्लाई करना है कोयला, एक राज्य से पूरा पूर्ति हो जाएगा? एक टाइम तो ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, वो खत्म ही होगा। इसलिए हमको अभी ऊर्जा का सबसे बड़ा जो धरती स्रोत है कौन सा है, कोयला ही है। हम लोग जो बिजली बना ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, सब किसका, कहाँ से बन रहा है, सब कोयला कहाँ जा रहा है, पावर प्लांट में जा रहा है, वहां पर उसको क्या किया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है, सो पानी गर्म किया जा रहा है, फिर वहां पर कूलर भाप बनाया जा रहा है, फिर जब हमको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, कोयला खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, क्या रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल वाली गाड़ियां आ रही हैं, सब इसको देखते हुए रखा जा रहा है। अगला क्या है, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, इसी में आ गया। सब क्या होता है, ईंधन खनिज, क्या जी, ईंधन खनिज, जो हमारे क्या होते हैं, दैनिक रोजमर्रा कार्य के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। अगला है अयस्क, और ये क्या होता है, जिस खनिज से धातु आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है, मतलब जिसको हम आसानी से, सुविधा पूर्वक और कम खर्चे में प्राप्त कर सके, उसको हम लोग कहते क्या है, अयस्क कहते हैं। ऐसा खनिज जिसको आसानी यानी सुविधा पूर्वक कम खर्चे में प्राप्त की जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। एक होता है गैंग, कई बार बोर्ड में पूछा गया गैंग क्या होता है, खनिज अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग कच्चा तेला समुद्र से निकाल लिए, इन्हें कच्चा तेला समुद्र से निकाल गया तुरंत मार्केट में आ गए, नहीं, सब प्रोसेस होता है, उसको फिर ले जाएंगे प्लांट में, ले जाएंगे प्लांट में जाने के बाद क्या होता है, उसका शोधन किया जाता है, सब प्रोसेस होता है, तब जा क्या बनता है, एलपीजी बनेगा, सीएनजी बनेगा, ठीक, बोरो प्लस आई प्लस वही बनता, सब जगह बनता जा होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सब मानक बना होता है, ऐसे पूरा क्या होता था, ठीक। तो वही जिसमें जो क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते थे, गैंग बोलते हैं। तो खनिज अयस्क में अशुद्धि हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक। हाँ, अगला मिश्र धातु, एलोए क्या होता है, एलोए 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहता है जी, एलोए कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण नहीं बोला है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजीनियस मिश्रण क्या होता है, जैसे हमने बताया था उस दिन मैंने, मान लो हमने पानी में चीनी मिला दिया और बढ़िया से घोल के शरबत बना दिया, अब शरबत चाहे जहां तुम निकालोगे पात्र में से, इन्हें नीचे मीठा लगेगा, ऊपर का खट्टा लगेगा, तीखा लगेगा, ऐसा हो क्या, उसकी मात्रा पात्र में हर जगह क्या होगी,
उसका संगठन बनावट क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, समांगी। नहीं, मान तुम चाय पी रहे हो, चाय पी रहे हो, इन्हें एक घूंट चाय पी तीखा लगा, एक अगला घूंट चाय पी क्या खट्टा लगा, अगला पी नमकीन लगा, ऐसा होता क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं, होमोजीनियस मिश्रण बोलते हैं। मतलब जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या रहे, समान रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी। अब बताओ, तुमने उसी पानी में बालू घोल दिया, घोल रहे जब तक घुल रहा है, और जैसे घोलना क्या कि बंद कर दिया, बालू पूरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको समांगी मिश्रण कहोगे? कौन मिश्रण हो गया हो? विषमांगी मिश्रण हो गया। क्यों? उसके प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म समान नहीं है। तो वही बोल रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहता है, मिश्र धातु कहलाता है। समांगी मिश्रण निश्चित मात्रा में मिला रहे। तो मान लो कुछ हमने मेन में लिखे 4-5 पीतल 70% और जिंक कितना होती है 30%। हमने क्या बोला, जितने भी घरेलू जो बर्तन होते हैं अधिकतर किसमें होते हैं, स्टील, किसके जी, स्टील के बने होते हैं। चाहे क्या हो गया, चम्मच हो गया, चाहे कलछुल हो गया, चाहे क्या भगोना हो गया, चाहे पतीला हो गया, चाहे थाली हो गया, किस बने होते अधिकतर स्टील के। इनके यहाँ जो लोटो है, लोटो में जी लोटा आता है, या शादी विवाह में क्या दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, गगरी दिया जाता है, और तो किसका होता है, पीतल का होता है। समझ वो चीज। अगला क्या जी, कांसा होता है। ठीक, कापर क्या जी, कांसा में कापर क्या होता है 88%, और 18 होता है 12%। इसका उपयोग कहां जाता है, बर्तन या मूर्ति बनाने में। कृत्रिम सोना क्या जी, कृत्रिम सोना जिसको हम लोग कहते हैं रोल गोल्ड, पाते ना, एकदम लगे सोनवा है। अब तो सोना बहुत महंगा हो गया, 1,30,000 रुपया तोला। हाँ, ये देखो तो ध्यान से, तो कृत्रिम सोना, रोल गोल्ड सोना, झूठा सोना, उसमें क्या होता है, कापर 90% होता है, और एल्यूमिनियम जितना होता है 10% होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण या मूर्ति बनाने में किया जाता है। 12 ग्राम। मुद्रा धातु, इसमें क्या होता है जी, कापर की मात्रा 95% होती है, और टिन की मात्रा कितनी होती है, 4 या 5% होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मुद्रा बनाने में, सिक्का बनाने में किया था, सिक्का रुपया वाला। बोलो मत, आगे हमने कुछ क्या लिखे हो जी, तत्व लिखे हैं, उसके आयस लिखे हैं, क्या जी आयस, उसका फॉर्मूला लिखा गया है। जैसे सोडियम, सोडियम का सबसे प्रमुख आयस क्या होता है, चिली साल्टपीटर, क्या जी चिली साल्टपीटर। फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। पूछता है एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख आयस क्या होता है, बॉक्साइड, क्या जी बॉक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 2H2O होता है। आगे कैल्शियम का सबसे प्रमुख आयस क्या होता है, डोलोमाइट, क्या जी डोलो। कैल्शियम का सबसे प्रमुख आयस क्या होता है, डोलोमाइट होता है, जिससे हम लोग कैल्शियम प्राप्त करते हैं। आयस क्या होता है, जिससे इसको प्राप्त किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्या है, ये क्या है, सिल्वर जी सोना, सिल्वर गोल्ड जी। इसका क्या होता है, कैल्वेराइट। AU क्या जी, कैल्वेराइट, क्या जी कैल्वेराइट। इसका क्या होता है, AuT2। क्या है, यूरेनियम, वो जब पूछा था यूरेनियम का, तो यूरेनियम का क्या होता है, यूरेनियम का क्या होता है, पिच ब्लेंड, क्या होता है, पिच ब्लेंड। फार्मूला क्या होता है इसका, U3O8। ठीक, बनाओ फटाक सब, बनाओ फटाक सब, जिसे पूरा उतारो।